ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बनाकर धरती पर भेजा है, परंतु 6 वस्तुओं पर मनुष्य का अधिकार नहीं है। ये 6 वस्तु हैं क्या? हानि लाभ, जीवन मरण, जश अपजश विधि। कि कब हानि होगी, कब लाभ होगा, ये विधाता के हाथ में। कब जन्म लेंगे, कब मरेंगे, ये विधाता के हाथ में। कब यश लगेगा, कब अपयश लगेगा, ये भी विधाता के हाथ में। इस पर हमारा आपका कोई अधिकार नहीं है। जीवन में 4 लोगों के द्वारा कही हुई बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, शंकर जी कहते हैं। कितने लोगों पर? कौन कौन? पहला, बातुल। बातुल माने जिसको बोलने की बीमारी है। हर सब्जेक्ट में जो पीएचडी करके बैठा है, कुछ भी कहिए बोलबे करेगा। उसके द्वारा कही हुई बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बातुल। दूसरा, भूत विवश, जिसको भूत ने पकड़ लिया। कल देखे थे ना आप, भूत आए थे, क्या हुआ पंडाल में? भूत विवश, जिसको भूत पकड़ ले, वो न जाने काका बकत है, विश्वास नहीं करना चाहिए, भरोसा। और तीसरा, मतवारे। मतवारे समझ रहे हैं? मतवारे समझ रहे हैं? जो लेने के बाद टुन्न हो जा रहा है। जय जय। उसके बाद तो जीव बादशाह बन जाता है। पिछले साल भी हम अमेरिका में कथा गा रहे थे, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया में। तो जहां कथा गा रहे थे, मंदिर में उनके प्रेसिडेंट ठाकुर साहब और मैं, रात को हम लोग टहल रहे थे। तो मंदिर का गेट खुला था, तो एक आदमी घुस गया मंदिर के कैंपस में, तो लिया हुआ था। तो ठाकुर साहब पूछे जोर से, हे मैन, हु आर यू? कौन हो तुम? तो ऐसे हिल के बोल रहा है, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो बोला, हम चाइना के राष्ट्रपति हैं। डंडा लेके दौड़ाए तो राष्ट्रपति जी भाग लिए। लेने के बाद जो बोल रहा है, उसके बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बातुल, भूत विवश, तीसरा मतवारे, चौथा कहते हैं, जिन कृत महा मोहम्मद पार। जिस मनुष्य ने महामोह की मदिरा पी रखी है, अर्थात जो मोह में डूब चुका है, वो व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात पर ध्यान नहीं देना, ना अपने परमार्थ करेगा, ना आपको करने देगा। न कहां जाएंगे कथा में, इतनी भीड़ है, पिचट जाइएगा। आते आते 12 बज जाएगा, समय का 12 नहीं बजेगा, आपका 12 बज जाएगा। 3 घंटा बैठिएगा, पांव टाइट हो जाएगा, इतना आपको रोक देगा, आप रुक जाएंगे। सावधान। शंकर जी कहते, इन 4 लोगों की बात पर ध्यान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। इसके बाद वाली लाइन, त्वमेव सर्वं मम देव। भक्त लोग क्या कहते हैं? त्वमेव सर्वम मम। हे प्रभु, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। 4 स्थान पर कोई कार्यक्रम हो तो बिना बुलाए जाना चाहिए। कहां? पिता के घर। पिता के घर कोई अनुष्ठान, कोई आयोजन हो तो वहां से निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए, वहां बिना बुलाए उपस्थित होना चाहिए। पिता के घर, मित्र के घर। यदि आप मित्र कहते हैं तो मित्र के घर से निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए, उत्सव है, बिना बुलाए पहुंचिए। स्वामी के घर, स्वामी यानी अपने श्रेष्ठ, जो आपका स्वामी है, बिना बुलाए जाना चाहिए और अपने सदगुरु के। और हम भी आपसे निवेदन करेंगे, भगवान के सामने बैठिए ना, तो ये चौपाई अवश्य सुनाइए। नारद जी भगवान से कहते, प्रभु जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा।
भगवान से ये ना कहिए कि प्रभु ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए, क्या कहिए, प्रभु जिसमें आपको मेरा हित दिखाई पड़ रहा हो आप वैसा कर दीजिए। क्योंकि हम अपना वर्तमान देखते हैं, भगवान हमारा आने वाला भविष्य देखते हैं। घर में यदि कोई बड़ा है तो बड़े के रहते अपने घर का मालिक नहीं बनना चाहिए, ये मर्यादा है? और दूसरी बात कहूं, जो आनंद छोटा बन के जीने में है वो आनंद बड़ा बन के जीने में मिलने वाला नहीं है। छोटे को कितना आनंद है, कौनो बात होके भैया जाने, अब भैया के करा से कहिए भैया जाने, है? छोटा बन के रहिए घर में, है? जो छोटा रहता है ना उसको सबका दुलार और आशीर्वाद प्राप्त होता है। बड़े को तो केवल आशीर्वाद देना पड़ता है, छोटे को केवल मिलता रहता है। इसलिए छोटा बन के रहिए। कई चित्र मिलते हैं जहां भगवान शंकर बैठ के गांजा पी रहे हैं, आप देखे होंगे, चिलम फूक रहे हैं, आप भी देखे होंगे, आप नहीं देखे? भारत में बहुत सारा ऐसा चित्र मिलता है, लोग घर में टांगते हैं, बाबा भांग पी रहे हैं, भांग चढ़ता है। मेरा एक प्रश्न है, जो दिन रात राम नाम का अमृत पी रहा है उसको गांजा पीने का टाइम मिलेगा? पार्वती जी कहती है, तुम अपनी राम राम दिन राती। जो भगवान शंकर दिन रात राम नाम रूपी अमृत पान कर रहे हैं, धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नाम अमृतम। जो दिन रात राम नाम रूपी अमृत पान कर रहे हैं वो भगवान शंकर गांजा पिएंगे? ये हमारे मन का विषय उस चित्र को बहाना बना करके अपने पान करता है। भगवान शंकर गांजा नहीं पीते हैं। भगत जो वास्तव में सनातनी है और भक्त है उसको किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ से दूर रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ होना उसको दूर रहना चाहिए। क्यों? ये एक बार का लिया हुआ मादक पदार्थ जीवन भर के भजन को समाप्त कर देगा। अरे क्या पान करते हैं, रात को पीजिएगा सवेरे उतर जाएगा। एक बार इस राम नाम रूपी अमृत का पान करके देखिए, पूरे जीवन में नहीं उतर पाएगा। क्या भैया? अरे अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। नजरियों न मारे, अरे नजरियों न मारे को, नजरियों न मारे सिया जी के जय हो। सिया जी के, सिया जी के सावरे सवरिया ने को नजरियों न मारे। सिया जी के सावरे सवरिया ने को नजरियों। सरजू जी में नहाने का अलग फल है। क्या है? राम जी कहते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं ना, गोस्वामी जी बोल रहे हैं, ये राम जी कहते हैं। राम जी कहते हैं जो भी मनुष्य नर हो या नारी हो वो सरजू जी में आकर एक बार डुबकी लगा ले, वो आदमी जीवन में माला जपा हो चाहे न जपा हो, दान पुण्य किया हो चाहे न किया हो, तीर्थ यात्रा की हो अथवा न किया हो, सत्संग किया हो अथवा न किया हो, एक बार भी कोई मनुष्य यदि सरजू जी में स्नान कर ले तो उसे जीवन में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। उस मनुष्य को अपने गोद में मैं लेकर बैठ जाऊंगा। बार बार समझाने के बाद भी कोई नहीं समझ रहा हो, हमारे पूज्य महाराज श्री हमसे कहते हैं, बाबू 3 बार समझाना चाहिए। घर परिवार में कोई यदि गलत रास्ते पे जा रहा हो तो उसे कितनी बार समझाना चाहिए? 3 बार। 3 बार में यदि सामने वाला नहीं समझ रहा है तो चौथी बार उसको नहीं समझाना चाहिए, चौथी बार अपने को समझाना चाहिए। समझाना चाहिए, महाराज होई ही सोई जो
राम रचि राखा। समझने वाला 3 बार में समझ जाता है, जो 3 बार में नहीं समझा वो भुगत के समझेगा। बात समझ में आपके आ रही है? चलिए, आप तो एक ही बार में समझ गए। आज से यदि कोई भी आपसे पूछे ना कैसे है, रोइएगा मत। कोई भी आपसे पूछे, किसी भी स्थिति में पूछे कैसे हैं, एक वाक्य रटिए, हमेशा कहिएगा बरस रही है उसकी कृपा, आनंद हो रहा है। ये महामंत्र है, दिन रात रटिए, उसकी कृपा है, खूब कृपा। इतना कह दीजिए ना, इतना कह दीजिए कि भगवान भी सोचने पर विवश हो जाए। है ये जितना प्रचार कर रहा है उतनी तो मैंने कृपा ही नहीं की है इस पर, है? तो नहीं होगी तो बरस जाएगी। यदि रोते रह जाएंगे ना तो भगवानों कहेंगे किस अभागे को दे दिया हो। जितना भी तो रोता रहता है, जो है वो भी चला जाएगा। और हम आपसे कहें, यदि ठीक से हिसाब होने लगे कर्म का तो जो मिला है सब चला जाएगा। ये तो कहिए भगवान अपने भगत का दोष देखते ही नहीं है, देख दोष कबहु न उर आने। इसलिए हमेशा कहिए खूब कृपा है भगवान की। कैसी है? बरस रही है। अरे माई के दुधवा जैसन कवनो मिठाई ना मिली, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना